नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। My dear friends from media fraternity, assalamu alaikum to all of you। चूँकि अभी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, जल्दी में बुलाई गई, चूँकि आज कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सईद अली शाह गिलानी साहब ने अपनी रेजिडेंस हैदरपुरा में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की मीटिंग बुलाई थी और मैं चाहता था कि हम वहाँ जाएं, आपस में बात करें इस इशू पर। जो कुछ भी वबाल मचाया हिंदुस्तानी मीडिया ने, जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कश्मीरी अवाम के ख़िलाफ़, कश्मीरी तहरीक के ख़िलाफ़, कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कायदीन के ख़िलाफ़। सो आई वांटेड टू अटेंड दैट मीटिंग, बट यू ऑल ऑफ यू नो that unfortunately once again we were barred to attend that meeting। इससे आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान की स्टेट और उसके कोलैबोरेटर्स किस तरीके से चाहते हैं कि यहाँ कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की क़यादत और अवाम के दरमियान एक खलीज पैदा हो, गलत फहमियाँ पैदा हों, आपस में उनको गलत फहमियाँ पैदा हों। Then I decided, when I was pushed back from the residence of my chairman, the leading icon of resistance, Sayyid Ali Shah Gilani, then I decided, no, I must address the media, my local media, Kashmiri media, because I am accountable not to Indian media, these cheaters. I am not accountable to India. Yes, I am accountable to my colleagues in Hurriyat Conference, accountable to my own people in Kashmir who have been suffering since last 70 long years, and I am accountable to my local media people who stood behind me। क्योंकि यहाँ मेरे ख्याल से कुछ और भी लोग आए हैं, तो मैं कुछ लफ्ज़ चाहता हूँ कि मैं कहूँ और आप सुने। Indian national corporate media is involved in falsifying and distorting Kashmir narrative to suit its role as an extended arm of the state। This role makes her complicit in the oppression and carnage in Kashmir and denial of the authenticity of people's rights movement। The theatrical rhetoric is well known to us, devoid of any substance। It leaves no stone unturned to malign, bully and intimidate Kashmiris। The latest doctored video falls in this category, whereby it has virtually declared war on Kashmir, in spite of never being tired of parroting Kashmir as Atut Anga Bharat। The video is the result of sting operation and doctored, simulated, and a collage of bits and pieces। It does not have a shred of credibility, as do all its biased, partial, myopic reporting। The same media is indifferent, in fact condones the barbarity and carnage at the hands of Indian forces in Kashmir। चूँकि जहाँ तक उस वीडियो का ताल्लुक है, आप देखें जो वो वीडियो जिस पर मुझे पिछले 4 दिनों से हिंदुस्तानी मीडिया थकता नहीं है मुझे दिखाते हुए, बिट्स एंड पीसेस हैं। वॉइस आप देखें, मोमेंट आप में माउथ आप देखें, कभी मैं जैकेट में लगाया हूँ, कभी मैं वेस्टकोट में हूँ, कभी मैं ठंडे कपड़े में हूँ, कभी 3 साल पुराना कोई वीडियो वो मिक्स करके, मेरी वॉइस को मिक्स करके आउट ऑफ कंटेक्स्ट पेश किया गया है। बेसिकली हिंदुस्तानी अवाम को वो धोखा दे रहे हैं। सिटिंग ऑपरेशन था। कल भी तहरीक आज़ादी के जो हमारे साथी, हमारे रहनुमा JKLF के चेयरमैन, उन्होंने खुद कहा कि दे ट्राइड कि वो वहाँ भी स्टिंग ऑपरेशन करें। इससे पहले भी कल भी जो सुबह लेडी वहाँ गई तो वो भी स्टिंग ऑपरेशन था। गर्व है मुझे आज के दिन अपने कश्मीरी अवाम पर, who stood at my back like a rock, जिन्होंने कहा this is all nonsense, all rubbish being distorted, it's a propaganda being leashed against our movement, against our leaders। आप देखें 20 साल से
उनको मासूमों का कत्लेआम नजर नहीं आ रहा है कश्मीर में, लेकिन नईम खान को जिस तरीके से वो पेश किया जा रहा है, दैट इज वाई कश्मीरी इज नाउ क्लेवर एनफ to differentiate between friends and foes, to differentiate between friends and enemies, to differentiate what's better for our moment, for our people, और वो हिंदुस्तान के जो अज़ाइम हैं उनको जानते हैं। और दूसरी बात, स्कूल जलाने वाली बात, वो उन्होंने मेरे मुंह में जो कुछ डाला है लोगों के सामने, मुझे इसकी वजाहत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑल ऑफ यू नो, स्कूल तो दूर की बात है, नईम खान जलाने और मारने में हम यकीन नहीं रखते हैं। हाँ, यस, रूमाहु बैनहुम अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, हम हिंदुस्तान के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार हैं, लेकिन अपने अवाम के सामने रूमाहु बैनहुम, हम आपस में, हम नईम खान स्कूल जलाने के लिए पैसा देगा? अफसोस है मुझे किस तरीके, और मैं हैरान हूँ, आज शायद इंडिया टुडे की टीम भी शायद यहाँ है, दे हैव टू गिव आंसर नाउ, इंडिया टुडे टीम विच इज़ हियर मे बी ऑन कैमरा, उन्होंने स्ट्रिंग ऑपरेशन किया, मुझे नहीं पूछा, आज आप यहाँ हैं, आप क्या सच, वो स्टिंग ऑपरेशन आपका सच है, वो बकवास आपका टीवी चैनल जो प्ले कर रही है इंडिया अपने अवाम को दिखा रही है, वो सच है या ये सच है जो आज नईम खान कह रहा है? और इस इंडिया टुडे टीम को मैं, इन टीवी चैनल्स को कहना चाहता हूँ, ऑल ऑफ यू वर टोल्ड दैट नईम खान हैज गॉन अंडरग्राउंड, isn't it nonsense, rubbish, isn't it cheating? उन्होंने जो कुछ कहा, हाँ मैं कहता हूं, अगर हिंदुस्तान में कोई सेंसिबल जर्नलिस्ट है, अगर हिंदुस्तान में कोई सेंसिबल पॉलिटिशियन है, लेट देम आस्क दिस टीवी चैनल, क्यों उन्होंने ये गलत बात फैलाई? इज दिस द जर्नलिस्टिक एथिक्स? कि नईम खान व्हाइल आई वाज एड्रेसिंग माय पार्टी मीटिंग इन दिस ऑफिस, दे उन्होंने पब्लिसाइज दैट नईम खान इज गॉन अंडरग्राउंड। वन मोर थिंग, उन्होंने कहा नईम खान ने हमारे ऑफिस पर हमला दावा बोल दिया। आपका कॉरेस्पोंडेंट यहाँ है इंडिया टुडे, आज तक आपका कॉरेस्पोंडेंट, टेल मी, क्या हमारे नौजवानों ने वहां कोई हमला किया? नहीं किया। एक और झूठ, एक और झूठ, आप मेरे घर चले गए, मेरी बीवी जिसका अपना एक एकेडमिक दुनिया है, उसको कहा गया एक थीम पर बात करनी है। वन मोर चीटिंग, जब माइक दी गई तो कुछ और सुनाया गया। एक और जो लेडी कल कॉरेस्पोंडेंट हमारे जेकेएलएफ चेयरमैन के घर में गई, वो इससे पहले मेरे घर में आई थी, मेरी वाइफ से बात कर रही थी, वाइफ शी वॉज नॉट नोइंग, कैजुअल ड्रेस में खड़ी थी कि वो कह रही थी मैं इस पर बात नहीं करूंगी। उन्होंने वही लाइव किया, वहां भी एक स्टिंग ऑपरेशन था। कौन सा कैमरा था आपके पास? आई एम आस्किंग यू इंडिया टुडे, क्यों आप मेरे घर गए? क्यों आपने हमारे घर में, यू आर वायलेटिंग द प्राइवेसी ऑफ आवर वुमेन folk in our homes. What do you want to convey your people? What do you want to convey the international community? You are the cheaters. You are being funded. I don't know by whom agency, who agency is funding this India Today or Aaj Tak. I don't know. They have to explain before Indian masses. क्योंकि उन्होंने एक बात गलत चलाई, स्टिंग ऑपरेशन। दूसरा, उन्होंने मेरे घर में गए, लाइव जा रहा था वहां, ये जो स्टिंग ऑपरेशन में बात की गई है नईम खान के पीछे, दे आर देयर कि जो अभी जो यहाँ स्टूडेंट्स मास अपराइजिंग कश्मीर में हो रही है, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और अब उनको लगा कि एक नईम खान है शायद जो हक की बात करता है, उसकी वॉइस को डिस्टॉर्ट करके। मैं कहता हूँ, आई चैलेंज देम कि जो वीडियो अगर उनके पास है, पूरे वीडियो को रिलीज किया जाए, और फिर लाल चौक में आप देखें कि आउट ऑफ कंटेक्स्ट अगर बात नहीं है तो और क्या है, कभी जैकेट लगा है, कभी वो है, कभी ये है। और आई चैलेंज इंडिया, वो कहते हैं कि अगर साबित हो जाए कि हम, ये जो बच्चे हमारी सड़कों पर हैं, ये जो बच्चे हिंदुस्तान की गोलियों का मुकाबला कर रहे हैं, चैलेंज इंडियन मीडिया, अगर कोई लाइव कर रहा है, 500 रुपये पर कोई जान देगा? मैं चैलेंज करता हूं उनको, अगर जो बड़े पिछले दिनों जो कह रहे हैं उन्होंने हिंदुस्तान में कोई सेना बनाई है, मैं चैलेंज उनको करता हूं, मैं 1000 दूंगा, 5000 दूंगा, जरा आए कितने यहाँ फाइट करेंगे अपने फौजी के साथ? 500 रुपये पर ये मूवमेंट नहीं चलने वाली है। मूवमेंट नीड्स मनी, यस, और हमारे अवाम पर हमें गर्व है। यहाँ के लोगों ने 2016 में इस मूवमेंट को फंड किया, चाहे वो कश्मीर में रहने वाले लोग हैं, जम्मू कश्मीर में, पुंछ, राजौरी, डोडा, चिनाब और दिस पीर पंचाल में, या आज़ाद कश्मीर में रहने वाले लोग, या एक्सपेट्रेट कश्मीरीज जो हैं, क्यों नहीं देंगे? ये मूवमेंट है एक ऐसी जाहिया मुल्क के खिलाफ जिसकी 7 लाख फौजें यहाँ कत्ले आम पर तुली हुई हैं। एक और चीज़ मैं आपके ज़रिए कहना चाहता हूँ, कश्मीर
पाकिस्तान, when we talk of Kashmir, we talk of pre-47 geographical position of Kashmir. तो पाकिस्तान, कल ही पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस का स्टेटमेंट आया, एंड इट हैज विंडिकेटेड माय स्टैंड दैट पाकिस्तान इज सपोर्टिंग दिस मूवमेंट एट डिप्लोमेटिक लेवल, पॉलिटिकल लेवल. क्यों नहीं करेगा? इट इज देयर मॉरल ऑब्लिगेशन बिकॉज दे आर एडमिनिस्ट्रेटिंग वन पार्ट ऑफ कश्मीर. पाकिस्तानी फंड्स की कश्मीर में अगर कोई है, वो एक बार हमारे एक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर शहीद अब्दुल गनी लोन को एक बार उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा ये हमारे लिए शीरी मादर है. पाकिस्तान का पैसा जो है कश्मीर में अगर कोई लेता है तो वो उसकी सैंक्टिटी कश्मीर में है. हिंदुस्तान के पैसे की कोई सैंक्टिटी कश्मीर में नहीं है, क्योंकि दे आर द कोलैबोरेटर्स. दूसरी बात, वो कहते हैं हुर्रियत वाले पैसा खा रहे हैं. हमारे अवाम और लोकल मीडिया जो है, हमें उस पर फ़ख्र है, क्योंकि वो जानते हैं कि 30 साल या 70 साल से हमारी पूरी प्रॉपर्टी का वो मुआवजा करें. जो उनके कोलैबोरेटर्स हैं उनका भी मुआवजा किया जाए. हमारी प्रॉपर्टी, नईम खान जब सर्विस कर रहा था एज एन इंजीनियर, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं. आई लेफ्ट जॉब. मैं जॉब की तलाश में, रिज़िक की तलाश में नहीं था. मैं जॉब कर रहा था, अनएम्प्लॉयड नहीं था. आई लेफ्ट to lead this blood-soaked movement consciously, ideologically. I decided that I should sacrifice my future life for the betterment of my people, for this sacred movement, which is a blood-soaked movement for right to self-determination. हिंदुस्तान हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों के पैसे यहाँ कश्मीर में दे रहा है. अगर ये वही लड़ाई होती तो हमारे PhD स्कॉलर्स इस मूवमेंट में नहीं होते. पढ़े लिखे और जो ऐसे बड़े घरानों के हैं, आसूदा हाल घरानों के बच्चे इसमें नहीं होते. ये जो कुछ भी इंडियन मीडिया हमेशा से इस तहरीक के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आज भी जो है वंस अगेन दे हैव टारगेटेड द रियल resistance leadership of Kashmir in the shape of Naeem Khan. They are trying to distort the image of Hurriyat leadership. एंड और इसकी कश्मीर में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है. इंटरनेशनल लेवल पर भी इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है. ऑडियो, डब्ड ऑडियो, एक स्ट्रिंग ऑपरेशन नहीं, बहुत सारे. क्योंकि जब हम बात करते हैं, हमारे सामने बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तहरीक से वाबस्ता लोग. हमारे एक को नहीं जानते हैं, हमारे ऑफिस में आते हैं, पब्लिक में हम जाते हैं, और अगर हम किसी जगह पर कहते हैं कि पाकिस्तान इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है पॉलिटिकली, मैं आज भी कह रहा हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, it's a moral obligation on Pakistan that they should support this blood-soaked movement, and they have been supporting in the past diplomatically and politically. ये क्या जुर्म है? क्या शोर मचा रहे हैं? What revolution nonsense? What nonsense they are portraying on Indian TV channels? Naeem Khan has said Pakistan is supporting the movement. Once again, I reiterate, Pakistan since last 70 years, since 1947, they have been supporting this movement. मुझे फख्र है अगर मुझे पाकिस्तानी लोग, आज़ाद कश्मीर के लोग, कश्मीरी लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेरी तहरीक कैसे चलेगी? हिंदुस्तान की मूवमेंट जब चल रही थी तो कहाँ जर्मनी से पैसा नहीं आ रहा था, दुनिया भर से पैसा नहीं आ रहा था उनको. आज भी आप देखें, यूपी इलेक्शन उन्होंने किए. पॉलिटिकल पार्टीज दे नीड फंड्स. वो लोगों का जो वो गला घूट देते हैं, लोगों को वो चोर बाजारी करते हैं. चोर बाजारी से वो अपने लोगों का जो पैसा है उसको, टैक्स पेयर लोगों का पैसा जो वो खर्च कर रहे हैं. इसीलिए मैं हिंदुस्तान को आज के दिन मशवरा देना चाहता हूँ, लेट इंडिया लीव ऑब्जुरेसी, देन ओनली देयर विल बी पीस इन दिस सब कंटिनेंट. अदरवाइज ये जो ख्वाब होगा, अमन का ख्वाब देखना सराब होगा कश्मीर में. अगर हिंदुस्तान आज भी राइटिंग ऑन द वॉल हिंदुस्तान के लिए है, ये पैसे से तहरीक हमारी नहीं चल रही है. इट इज़ आइडियोलॉजिकली ड्रिवन मूवमेंट. ये लोग जो चला रहे हैं हादसाती तौर नहीं है. आपने 7 लाख फौजों को यहाँ इस्तेमाल किया, अब आप गौ रक्षकों को भी यहाँ ला रहे हैं. अब आप ये जो मीडिया वाले, कॉर्पोरेट मीडिया जो है, इनको अब आप, जैसे कल हमारे यासीन साहब ने कहा, इनको वर्दी पहनानी चाहिए. बट कोई जर्नलिस्टिक एथिक्स उनके सामने दुनिया देख रही है. दे आर डिमीनिंग देयर ओन मीडिया, दे आर डिमीनिंग इंडियन पीपल. दुनिया देख रही है हाउ दिस जिंगोइस्टिक इंडियन मीडिया इज इन्वॉल्वड इन डिफेमिंग द रियल लीडरशिप ऑफ कश्मीर. चाहे हुर्रियत और नो हुर्रियत, नईम खान और नो हुर्रियत, ये मूवमेंट जारी रहेगी. मैं इतिमाद से कहता हूँ तब तक रहेगी जब तक न मसले कश्मीर को इसके
हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में हल नहीं किया जाता। इसलिए मैं कह रहा हूं, लेट पीपल नो, लेट 1 बिलियन इंडियन मासेस नो दीज आर द चीटर्स। ये इंडियन मीडिया जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कश्मीरी लीडरशिप के खिलाफ, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आपको झूठ कह रहे हैं। मैं हिंदुस्तानी आवाम से कहना चाहता हूं, आप आए कश्मीर, आए, आप देखें, देखें जो आपको कहा जा रहा है, दिस इज ऑल फैब्रिकेटेड, दिस इज ऑल बेसलेस, दिस इज ऑल नॉनसेंस। पत्थरबाजी, what nonsense you are portraying on TV channels. Is this moment after 70 long years patharbazi? It is not patharbazi. It is an internationally recognized dispute. There are United Nations resolutions. There are India and Pakistani treaties. Just hold on your, just better एक minute. There are, और आज उस ब्लड सोकेट पॉलिटिकल मोमेंट को कहा जा रहा है कि दिस इज पत्थरबाजी। दे आर डिमीनिंग कश्मीरी पीपल, दे आर पुशिंग अवर यूथ टुवर्ड्स वॉल। व्हाट डू दे वांट? 70 साल के बाद क्या हमें वो सरेंडर कराना चाहते हैं? हमने 3 जंगें हिंदुस्तान ने फाइट की हैं, आपने कत्लेआम कराया कश्मीर में, हम उससे मरूब नहीं हुए। नईम खान आज नहीं, वे बैक जब मैं मैट्रिक में पढ़ता था, हमने जेलें और इंट्रागेशन तब जी ली हैं। मैं आपके मध्य प्रदेश की जबलपुर सतना जेल में 90 में रह के आया हूं। इससे हम मरूब होने वाले नहीं हैं। हकाइक ताकत से आप दबा नहीं सकते हैं। वार रूम जर्नलिस्ट्स को मैं कहना चाहता हूं, इफ दे हैव एनी एथिक्स, एट लीस्ट उनको चाहिए कि वो पैसा ही सब कुछ दुनिया में नहीं होता है। सच कहो, अपने अवाम से कहो। और मैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से भी अपील करना चाहता हूं कि उनको भी चाहिए कि जो एथिक्स हैं, जर्नलिस्टिक एथिक्स हैं, वो आए। मैं कहता हूं प्रेस काउंसिल ऑफ एथिक्स इसी वीडियो को लाए, लाल चौक में लाए, नईम खान को बुलाए और देखें अगर ये हकीकत है सब कुछ। वैसे इसमें ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि 4 कलरों में, 4 कपड़ों में, 4 तरीक़ों से डिफरेंट वीडियोज़ आपने चलाए। और आज टेक्नोलॉजी इतनी है कि आप कहलवा सकते हैं कुछ भी। बट वट एवर आई हैव सेड एज फार एज द मोमेंट इज़ कंसर्न, उसको इन इट्स कंटेक्स्ट में देखा जाए। और जो कुछ भी मैंने पाकिस्तान के हवाले से कहा है, मैं आज भी कहता हूँ, पाकिस्तान इज़ इन जेन्युइन internationally recognized party to the dispute, whether today in 21st century it suits India or not. But this is the fact, this is the reality, this is the historical this is the history. ये कोई हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस की तरह कोई लालू जी का कोई स्कैम नहीं है। What revelation? If India Today camera is on, what revelation? Is this new revelation that Pakistan is party to the dispute or Pakistan has been supportive of the movement? मैं तो कहता हूँ कल जो पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस की जो वो स्पोक्स वुमेन थी, उसने कल कहा कि we will continue supporting this movement. They vindicated my stand and Pakistan is, और ये जो हिंदुस्तानी मीडिया एंटी मुस्लिम रोल अदा कर रहा है, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो कोई और हो, एंटी कश्मीर, एंटी मुस्लिम, दे आर एंटी कश्मीर, दे आर एंटी मुस्लिम। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये सिटिंग ऑपरेशन था, फिर जिस तरीके से उसको आउट ऑफ कंटेक्स्ट बिट्स एंड पीसेस में जोड़ा गया, डिफरेंट रोल्स में नईम खान को जोड़ा गया, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पर ये मॉरल ऑब्लिगेशन है कि वो कम से कम दे शुड ब्रिडल देयर ओन अनब्रिडल्ड दीज जिंगोइस्टिक मीडिया चीटर्स। और दूसरी बात, मैं तैयार हूं कोई भी चीज फेस करने के लिए। मोमेंट का जहां तक ताल्लुक है, वी आर रेडी टू टू किस गैलोज। आई एम रेडी टू किस गैलोज। इंडियन मीडिया, अगर हक कहना जुर्म है, अगर हकीकत कहना जुर्म है, मैं इसका एतराफ़ प्रेस के सामने करता हूं कि हमारी मोमेंट इंडिजीनियस मोमेंट है, हमारी मोमेंट ब्लड सॉकेट मोमेंट है। और हम तब तक इस मोमेंट की रिप्रेजेंटेशन करते रहेंगे जब तक हमारी सांस, जान में सांस है। आपके 7 लाख फौजों से हम न माजी में डरे हैं, न हम आज डरेंगे। सोशल मीडिया बंद किया, मीडिया को गैग किया पिछले साल से। व्हाट डू दे वांट? मेरे शायद एक प्रेम्प्ट उनको किया था, मैंने कहा इंडिया इज प्रिपेयरिंग ए बिग ऑपरेशन इन कश्मीर। आई वाज नॉट नोइंग दे आर वो मेरा ही ऑपरेशन करना शुरू करेंगे। मेरे साथ अल्लाह का फजल है, कश्मीरी अवाम है, लोकल मीडिया है। और आज आप देखें, मीडिया बंद होने के बाद भी हमें जिस तरीके से हमारे यूथ
पढ़े लिखे नौजवानों ने, बिकॉज देयर इज नो क्रेडिबिलिटी ऑफ योर इंडियन मीडिया इन कश्मीर, यू डोंट हैव एनी क्रेडिबिलिटी इन कश्मीर बिकॉज यू आर चीटर्स। आपको नजर नहीं आता जब मेरे 6 साल के बच्चे को मारा जाता है बटमालू में 2010 में, आपको उस दिन वो नजर नहीं आया। आपको मेरे 4000 पैलेट विक्टिम नजर नहीं आए। आपको बस दुनिया को प्रोपेगेंडा करना है। हिंदुस्तानी आवाम को मैं आपकी टीवी चैनल्स के जरिए कहना चाहता हूं, लेट देम स्टडी कश्मीर, लेट देम गो टू द जेनेसिस ऑफ द कश्मीर प्रॉब्लम। वो जो उनका मीडिया और उनके पॉलिटिशियंस कह रहे हैं सारा झूठ है। हाँ, एक बात मैं और कहना चाहता हूं, हम पैसा अगर हम कहीं मांगते हैं, क्यों नहीं मांगेंगे? हम पैसा इस मूवमेंट को चलाने के लिए चाहिए। हमारे पास दफ्तर में मेरे पार्टी वर्कर हैं जो पैलेट का शिकार हो चुके हैं, जो 2 लाख से 50,000 तक, 2 लाख और 2.5 लाख के करीब उनको पैसा चाहिए। इजंट इट माय ऑब्लिगेशन कि मैं यहाँ आपस में बात करूँ अपने वर्करों से कि भाई आप लोकल बैतुल माल क्रिएट करो, और आप उसी चीज़ को कहीं मेरे ही किसी आदमी को आपने वो ना इन कर दिया, मेरी मीटिंग में कर दिया, सिटिंग ऑपरेशन में कर दिया, बट आउट ऑफ कंटेक्स्ट, टोटली फैब्रिकेटेड। मैं डिने नहीं करता हूं जो मैं कहता हूं, और नईम खान के बारे में मेरा लोकल मीडिया जानता है। जो मैं ऑफिस में कहता हूं, घर में कहता हूं, वो मैं चौक में भी कहता हूं और मीडिया के सामने भी कहता हूं कि आवर मोमेंट इज बेस्ड ऑन जस्टिस। दिस इज ए मोमेंट बेस्ड ऑन जस्टिस। द मोमेंट, ब्लड सोकेड मोमेंट जो है, इट्स फॉर फ्रीडम। ये इंडिया जान ले आपकी। हम स्टिंग ऑपरेशन पर यकीन कोई दुनिया में नहीं करता है। व्हाट आर योर पीपल डूइंग इन अफगानिस्तान, इन पाकिस्तान? क्या कर रहे हैं आप लोग वहां? और कश्मीर में एक पाकिस्तान की एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूंसी कश्मीर में है, लेकिन कश्मीर की जो मोमेंट है, इट इज इंडिजीनियस मोमेंट, एंड वी विल कंटिन्यू टू रन दिस मोमेंट till it reaches to its logical conclusion, that is India has to leave Kashmir.